अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जीती नहीं भाई साहब, असल में जिताया गया है। और कोई और नहीं बल्कि ये 4 प्लेयरों ने मिलकर जिताया। और ऐसा कह भी सकते हो कि अगर ये 4 प्लेयर ना होते ना, तो क्या मजाल थी टीम इंडिया ये चौथा मुकाबला जीत पाती। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर भाई साहब लगातार 3 मैचेस जीत चुकी है, जिसकी वजह से इस मुकाबले के अंदर ही टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है। अरे वो बात की बात है कि 2 मुकाबले बाकी हैं, क्योंकि 5 मुकाबले हैं, तो उसमें यार आपको 3 ही मुकाबले तो जीतने हैं सीरीज के लिए। टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है और सीरीज जीतने के बाद केवल सीरीज नहीं जीती, अरे हिंदुस्तान का दिल जीतने के बाद वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी देख चुकी है कि बेटा तुम वापस से हमारे यहां पर ही आओगे। हाँ, जैसे पिछली बार आए थे वैसे तुम्हें वापस से आना पड़ेगा। T20 में क्या मजाल है कि टीम इंडिया से वो T20 वर्ल्ड कप कोई छीन सके? अरे भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखने की कोशिश करोगे जब मुकाबला चालू होता तो यहां पर सूर्य कुमार यादव भाई साहब आपके टॉस जीत जाते हैं। और पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि टॉस जीतने के बाद अगर आप पहले बॉलिंग चूज करोगे तो किसी के मजाल क्या है कि आपको हरा दे। हाँ, और मैंने ये भी बताया था डिक्टो कुछ इसी तरीके से होगा, वैसा हुआ भी अगर आप वीडियो देखोगे तो। लेकिन हाँ, यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं, जो कि सबसे अच्छा था, क्योंकि ये आसाम के अंदर हो रहा था गुवाहाटी में, और वहां पर जो पहले बैटिंग करता ना उसका हारने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपकी न्यूजीलैंड की टीम हार गई। और आप देखने की कोशिश करोगे जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी ना, अरे भाई साहब भारतीय टीम बल्लेबाजी में नहीं जीती थी, टॉस जीतने के बाद जब गेंदबाजी करना चालू की ना वहीं पर जीत चुकी थी। अरे आपके रवि बिश्नोई को कौन कहेगा कि साल 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया में। आते ही भाई साहब स्पिन की जो गेंदबाजी थी ना उसको बंदा 100 या 100 के प्लस की स्पीड से डाल रहा था, जिसकी वजह से उस गेंद पर यार रिवर्स स्वीप या फ्लिप मारना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी खिलाड़ी इनके सामने टिक नहीं पाया। आप खुद सोचकर देखिए कि वहीं सामने सेम स्पिनर आपके कुलदीप यादव थे, जो कि 1 ओवर में 18 पिटा रहे थे, और ये बंदा 4 ओवर कराकर 18 देता है और 2 विकेट लेता है। और क्या चाहिए आपको एक प्लेयर से? यही एक ओवर रहता है जो कि थोड़ा बड़ा निकल जाता है, जिसमें चौके लग जाते हैं, लेकिन साथ साथ विकेट भी लेते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कुलदीप यादव को कहीं आपके रवि बिश्नोई ही ना रिप्लेस कर दें, क्योंकि तीसरे मुकाबले के अंदर जो कारनामा आपके रवि बिश्नोई ने दिखाया है ना, जल्दी कोई कर नहीं पाता। तो सबसे बड़े हीरो अगर माना जाए और सबसे बड़े जो विकेट लिए थे वो आपके रवि बिश्नोई थे। अरे साथ साथ इतने डेंजर कैचेस भी लिए थे जिसका कोई जवाब नहीं। फिर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दूसरे नंबर पर कोई और नहीं यार, जसप्रीत बुमराह आते हैं। अरे जसप्रीत बुमराह जिनको पिछले मुकाबले में बैठाया गया था, आज अर्शदीप को बैठाकर जसप्रीत बुमराह को लाया गया था। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह 4 ओवर कराते हैं। रवि बिश्नोई तो 18 दिए थे, नहीं केवल 17 रन ही देते हैं। और आप सोच भी सकते हो कि T20 के अंदर अगर आपकी इकोनॉमी 4 की है, इसका मतलब आप 1 ओवर में केवल 4 रन दे रहे हो। भाई साहब किस लेवल की आप गेंदबाजी करा रहे हो, ये केवल वो बैट्समैन ही समझ सकता है जो इनको झेला होगा। भाई साहब 3 विकेट लेते हैं, और जब अपनी पहली ओवर की शुरुआत ही कर रहे थे ना, पहले ही बॉल पर मारते हैं बोल्ड और किल्ली उखड़ जाती है। भाई साहब इस हिसाब से खेलते हैं। तो अगर आपके भाई साहब इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ना होते ना, तो ये 3 विकेट और प्लस ये 4 ओवर संभालता कौन? जसप्रीत बुमराह भाई साहब इस बार एक हीरो बनकर निकले। हार्दिक पांड्या की यार बात ही अलग है। पिछले मुकाबले में गरिया और या दिए थे, लेकिन इस वाले में थोड़ा साइलेंट थे। 3 ओवर कराकर 23 रन दिए, 2 विकेट भी झटके और कैचेस भी पकड़े थे। इकोनॉमी की बात करें तो 7 का इकोनॉमी था, यानी कि हर ओवर में 7 साढ़े 7 रन दे रहे थे। हर्षित राणा भाई साहब भी आते हैं इस बार, तो अर्शदीप की जगह पहला ओवर तो इन्हें दिया गया था और 4 ओवर के अंदर 35 रन खाए थे। रना खाता है लेकिन यार थोड़ा विकेटवा ले लेता है, थोड़ा तर जाता है इसी वजह से। लेकिन हाँ, अगर ये 4 खिलाड़ी ना होते तो भाई साहब टीम इंडिया क्या जीत सकती थी। तो ये बॉलिंग का कुछ रीति रिवाज आपके टीम इंडिया के अंदर बीता था। लेकिन भाई साहब मैं बल्लेबाजों को जानते हो क्यों नहीं दिखा रहा हूं? अरे जब पहली बॉल पर आपके संजू सैमसन का विकेट गिरा था और उसके बाद जब आपके ईशान किशन आए, भाई साहब आते ही चौके छक्के किस तरीके से बारिश कर दिए कि जैसे लगता हो कि सिंगलिंग उंगलिंग क्या है, लिया ही नहीं जाता। उसके बाद आपके अभिषेक शर्मा सामने खड़े थे, उनके भी खुजली होने लगी, कहे कि अरे यार ईशान किशनवा आंख मार रहा है तो हम काहे ना मारे। वो भी आते अपनी पहली के दिए छक्का ठोक देते हैं। बैटिंग को तो बात ही मत करो यार, 2-3 ओवर के अंदर 53-54 रन बन चुका था। और क्या लोगे, पहले ओवर पहली बॉल पर विकेट गिरा था टीम इंडिया का, पहली बॉल पर।
लेकिन अब खुद सोचकर देखिए 3-4 ओवर में 53, 54, 60 रन बन गया था। और क्या लोगे, अरे भाई साहब इन लोग को जैसे पता ही नहीं प्रेशर नाम की कोई चीज होती है। पहले पढ़ाया जाता था कि इतना प्रेशर हो गया, पहली बॉल पर विकेट गिर जाए, उसके बाद धीरे धीरे खेलो, थोड़ा विकेट विकेट रोको ताकि सामने वाले प्रेशर क्रिएट हो। यहां तो ठोक कर ही प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूं, जब बैटिंग करने आए थे तो शुरुआत के 5 ओवर में मैच खत्म हो जा चुका था। वो तो केवल आदमी मनोरंजन के लिए अंत तक देख लिया था। आप देखे हो कि नहीं बताइएगा जरूर। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए और मैच से भी पहले, तो टेलीग्राम का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी मिलते हैं, नहीं तो इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।